हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जनवरी से 30 जनवरी 2026 मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा। मिथुन राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे, और उसके बाद देखेंगे कि ये 15 दिन आपके और आपके पार्टनर के कैसे जाएंगे, होगा क्या, और अगर नो कांटेक्ट है तो बात होगी आपकी और आपके पार्टनर की कि नहीं होगी बात, वो भी देख लेंगे। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है 16 से 30 जनवरी 2026 में अपने पार्टनर के लिए। जेमिनीज की फीलिंग्स क्या रहेंगी। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। चैरियट, 4 ऑफ कप्स। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, और एकल से भी मैं ले लेती हूँ। फ्री विल, द आंसर इज यस। मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। रिलीज, सोलमेट। आपकी जो फीलिंग्स है मिथुन राशि, देखिए आप इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर एक प्यार मोहब्बत फील कर रहे हैं। रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, फ्रेश बिगनिंग अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। देखिए फ्रेश बिगनिंग का, नए सिरे से शुरू करने का ये मतलब होता है, बात नहीं हो रही है तो आप चाहते कि बात हो जाए। वो भी तो एक नए सिरे से होता है ना, शुरू करना, रिकन्सिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए। कुछ लोग हो सकता है अपने पार्टनर के साथ शादी, एंगेजमेंट चाहते हैं, नए सिरे से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पुरानी चीज़ों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो भी पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। आपके मन में काफ़ी ज़्यादा प्यार है, अटैचमेंट है, केयर है अपने पार्टनर के लिए। और आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए या तो हाँ बोल रहे हैं, मतलब आपकी तरफ से यस है कि आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी कह रहे हैं उसको निभाएंगे, उसको करेंगे, या आप मन में सोच के बैठ गए हैं कि हाँ भाई ये तो होगा ही होगा, ये तो मिल ही जाएगा। तो कोई चीज़ है जिसको लेकर आप श्योर हो रहे हैं 100%, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को लेकर 100% श्योर हो रहे हैं कि जो आपने सोचा वो आप करेंगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो हो गया, ये तो आपको मिल गया। तो कोई चीज़ है जो आपको दिल में एक कॉन्फिडेंस दे रही है, और आप जो भी कर रहे हैं अपनी मन मर्जी से ही कर रहे हैं। मिथुन राशि, जो भी आपको चाहिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आप किसी बंधन में बंध कर नहीं कर रहे हैं। आप अपनी खुद की मर्जी से, फ्री विल के साथ ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी देखते हैं, और आप चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल पे जाएं, और काफ़ी याद कर रहे हैं अपने पार्टनर को। जो भी पुराने पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए हैं, आप उसको याद कर रहे हैं, उनको याद करके मिस कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को। आपके पार्टनर का देखिए सोलमेट का कार्ड, आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनके मन में एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, हमेशा का साथ वो भी आपके साथ चाह रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी है, शायद वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं आपके पार्टनर मिथुन राशि। कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ रहा। अगर कॉन्फिडेंस है तो वो ईगो इश्यूज थोड़े से आ रहे हैं। उनको लग रहा है मैं क्यों झुकूं, मैं आगे क्यों बढ़ूं। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं आपके पार्टनर। एफर्ट्स डालना चाहते हैं लेकिन डाल नहीं रहे हैं। और आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्होंने किसी चीज़ को खो दिया है, किसी चीज़ को छोड़ दिया है, उनके हाथ से कोई चीज़ चली गई, कोई ऑफर उन्होंने मिस कर दी। तो एक उदास दिख रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे होता है ना, इंसान के अंदर एक एक्साइटमेंट होता है, एक जोश होता है, तो एक्साइटमेंट की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, जोश की कमी है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। और आपके पार्टनर को मन में ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को छोड़ देना चाहिए, किसी चीज़ को रिलीज़ कर देना चाहिए। हो सकता है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, या उन्होंने कोई ज़िद पकड़ी, उनको लग रहा है उसको छोड़ देना चाहिए। तो किसी चीज़ में से अपने आप को बाहर भी निकालना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं रहे हैं आपके पार्टनर उस चीज़ में से बाहर। वो उनकी कोई ज़िद भी हो सकती है, या फिर इस रिलेशनशिप को लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। और आउट ऑफ द वे जाके आपके पार्टनर इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन मन में प्यार है, लेकिन अपना प्यार आपको खुल के एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं। ये तो होगी मिथुन राशि आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड। अब देखते हैं ये 15 दिन कैसे जाएंगे, और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बात होगी कि नहीं होगी आपकी और आपके पार्टनर की, वो भी देख लेंगे। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे, होगा क्या।
मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 डेज 16 से 30 जनवरी का टाइम कैसा जाएगा, और अगर नो कांटेक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे मिथुन राशि। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 जनवरी का टाइम कैसा जाएगा, कांटेक्ट होगा नहीं होगा, अगर नो कांटेक्ट है तो अबंडेंट, साइंस। मिथुन राशि अगर तो आप लोग हैं नो कांटेक्ट में ही, आप लोगों की इन 15 दिन में बात नहीं होगी। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे। देखिए स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हैं, मैसेज भी करना चाहते हैं, या पार्टनर के मैसेज का आप वेट कर रहे हैं। अगर बात होगी तो एक कमिटमेंट नहीं आएगा, कमिटमेंट इश्यूज दिख रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। एक होता है ना फ्रेंडली वे में होता है कि बात कर लेंगे कि चलो यार हाल चाल पूछ लेते हैं। और अगर बात होगी भी ना आप लोगों में, पहली तो मुझे नो कांटेक्ट का नो कांटेक्ट दिख रहा है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ लोगों में छोटा मोटा कम्युनिकेशन दिख रहा है। और अगर बात होगी तो वो जस्ट होता है ना काम के सिलसिले से बात की है, बस उस तरीके से रहेगा। आउट ऑफ द वे जाके नहीं दिख रहा कि हाँ भी बहुत एक कॉन्फिडेंस है, बहुत एक जोश है, वैसा नहीं रहेगा। क्योंकि एक अकेलापन फील कर रहे हैं और अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए ही छोटा मोटा कम्युनिकेशन रहेगा। बट अभी कमिटमेंट नहीं आएगा। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट वाले ये सोच रहे हैं कि बात करेंगे तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, कमिटमेंट आएगा, नहीं वैसा नहीं होगा। जस्ट एक टेम्परेरी तौर पर एज ए फ्रेंड ही बात होगी। दूसरा है जिन लोगों का ऑलरेडी तो हो रहा है कम्युनिकेशन, मतलब कोई इश्यूज़ नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं है, या फिर आप लोग नो कांटेक्ट में भी नहीं है, बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी देखिए बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान का जो बिहेवियर है ना बड़ा ही नॉन सीरियस है। मैच्योरिटी से चीज़ों को एक इंसान नहीं डील कर रहा है, या तो आप या फिर आपके पार्टनर थोड़ी-सी इमैच्योर बिहेवियर किसी एक इंसान की तरफ से रह रहे हैं। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन एक इंसान की तरफ से हो रही है, और थोड़े-से ज़िद्दी, थोड़े-से स्टबर्न, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, जिसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि एक इंसान बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी से, समझदारी से चीज़ों को नहीं डील कर रहा, और उसी बिहेवियर के कारण कुछ इश्यूज़ जिनकी बात हो रही है उसमें रह सकती हैं। और आप लोग एक-दूसरे को वजह से ना बहुत ज़्यादा नज़र बना के रख रहे हैं मिथुन राशि, आप या फिर आपके पार्टनर, कि सामने वाले की लाइफ में चल क्या रहा है, उसकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। एक-दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं। अबंडेंट और साइंस के कार्ड बोलते हैं कि देखिए एक अकेलापन फ़ील हो रहा है बात होने के दौरान भी, और इसीलिए शायद इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। जैसे होता है ना इंसान बात तो कर रहा है लेकिन अंदर से खुशी नहीं फ़ील हो रही है। इसके कारण एक गुस्सा आ रहा है दूसरे पार्टनर के ऊपर। कुछ साइन्स को आप लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, कुछ सिग्नल्स को आप लोग फ़ॉलो कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं, इनर वॉइस को ज़्यादा सुन रहे हैं, या आपने यूट्यूब पे कुछ सुन लिया, किसी मोटिवेशन स्पीकर का कुछ सुन लिया, वहाँ से आपको कुछ साइन्स मिल गए रिलेशनशिप के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। आप लोग उसी को फ़ॉलो करके ही कुछ ना कुछ डील कर रहे हैं। मतलब आप लोग उसी चीज़ों उन चीज़ों को ही सुनकर, उन चीज़ों को ही फ़ॉलो करके रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आउट ऑफ द वे जाके आप लोग एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके आप लोग इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, या क्योंकि देखिए जब एक इंसान की तरफ से रिलेशनशिप में कमी आती है ना, एक इंसान एफर्ट्स कम कर देता है, तो दूसरा इंसान, दूसरा पार्टनर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए। एक इंसान कितनी कोशिश करेगा, फिर दूसरा पार्टनर भी सोचता है यार सामने वाला कोऑपरेट तो कर नहीं रहा, तो जिसके कारण फिर रिलेशनशिप तो बढ़ता रहता है आगे, लेकिन स्पीड कम हो जाती है। तो किसी एक इंसान की तरफ से ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, और ये ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि जिस इंसान की थोड़ी-सी एज छोटी है ना आप दोनों में, एज में कम है जो इंसान, उसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं, उसके कारण स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ढंग से नहीं आ रही है, और कमिटमेंट इश्यूज़ भी अभी मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट है तो बता ही दिया कि कॉन्टैक्ट नहीं होगा, अगर कॉन्टैक्ट कर भी लेंगे तो जस्ट एक फ्रेंडली वे में, जस्ट हाल-चाल पूछने के लिए, या फिर एक काम के सिलसिले से हो सकता है आप लोग एक-दूसरे से बात करें। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स इस रिलेशनशिप में अभी इन 15 दिन के लिए नहीं डाल रहे हैं, और एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं। तो ये है मिथुन राशि आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।